हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग पर। लेवलिंग का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, कौन से टाइप के लेवलिंग होते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल, डिफरेंशियल, प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शन एंड चेक लेवलिंग के ऊपर। तो ये सारे जो आपकी लेवलिंग्स हैं ये कब की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग। सबसे पहले डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हेडिंग ली है हमने। किसको कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग और किसको कहते हैं फ्लाई लेवलिंग, यानी दोनों एक ही बातें हैं। बेसिकली हमें जब कभी भी अपने सर्वे वर्क को चेक करना होता है, बेंचमार्क से कोरिलेट करना होता है, या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के लेवल डिफरेंस को फाइंड आउट करना होता है, तब हम डिफरेंशियल अथवा फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म करते हैं। सामान्यतः फ्लाई का मतलब होता है कहीं भी एट रैंडम अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखना और दो पॉइंट के बीच के एलिवेशन डिफरेंसेस, जिसको लेवल डिफरेंस या आरएल डिफरेंस भी कह सकते हैं, उनको फाइंड आउट करना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। It is carried out when the difference in elevation between two points that are far apart is to be determined. हमको किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है और जो आपस में बहुत दूर है। दूर से तात्पर्य मतलब आपका एक पॉइंट यहाँ कहीं है और एक काफी दूर जाकर वो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का एलिवेशन डिफरेंस हमको निकालना है। Here there is a no need to determine the RLs of intermediate points. यहाँ पर हमको फिर बीच के पॉइंट के RL की जरूरत नहीं है और ना ही निकाले जाते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो काफी दूर है उन दोनों के बीच का RL या उन दोनों के बीच के RL डिफरेंस, बीच के RLs की आवश्यकता नहीं है। This method is adopted when one wants to establish a benchmark near the site of leveling work. जब हमको benchmark establish करना हो किसी साइट के पास में, essentially back sides are and four sides are taken to reach a point B. हम केवल back side four side back side four side, तो back side is the first reading and four side is the last reading, यानी कि हम बैक साइड लेंगे फोर साइड लेंगे इंस्ट्रूमेंट चेंज, बैक साइड लेंगे फोर साइड लेंगे इंस्ट्रूमेंट चेंज, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते रहते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसे 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 अलग अलग जगह रखता रहता है, यानी वो फ्लाई करता रहता है, इसलिए उसका नाम फ्लाई लेवलिंग है। स्टार्टिंग रीच टू पॉइंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। मैं भी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगी बात। दिस रिलेट्स द आरएल ऑफ अ पॉइंट बी विथ नोन आरएल ऑफ पॉइंट ए, यानी कि ए पॉइंट के आरएल से हम बी पॉइंट के आरएल को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ये देखिए, ये ए पॉइंट का आरएल है, ठीक है। इस ए पॉइंट के आरएल से हमने सर्वे शुरू किया, जिसका बेंचमार्क हमें पता है, तो बेंचमार्क जिसका पता हो जाएगा उसका हम क्या निकाल लेते हैं, उस पर हम क्या लेते हैं, बैक साइड। हमने यहाँ पर अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा, इसकी बैक साइड ली। दूसरी जगह कहीं एक स्टेशन बना, ये दिख रहा है जहां मेरा कर्सर है, वहां पर हमने इसकी फोर साइड ली। बस इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, फिर हमने इसकी वापस बैक साइड ली और ये अगले पॉइंट की हमने बैक साइड ली। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट उठाया, वापस से इसकी बैक साइड ली और फिर इसकी फोर साइड ली। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट उठाया, फिर बैक साइड ली और फिर फोर साइड ली और हम बी पॉइंट पर पहुंच गए। हमने इंटरमीडिएट चेंज करते गए, केवल आपस में जोड़ते गए। क्यों? क्योंकि हमको केवल लेवल चाहिए था ए का, जिसका हमको पता था बेंचमार्क, और बी का। तो ए का लेवल जो होगा और बी का जो लेवल होगा, उनका जो लेवल डिफरेंस होगा वो हम डिफरेंशियल लेवलिंग से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें मुख्य फीचर क्या है, इसका मेन फीचर जो है इस टाइप की लेवलिंग का, वो ये है कि इसमें इंटरमीडिएट आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ना इंटरमीडिएट लेवल निकालने की जरूरत है। हमने कहीं भी इस पॉइंट या इस पॉइंट का आरएल नहीं निकाला है। हमने सिर्फ कहाँ के आरएल निकाले, ए का और बी का, केवल रीडिंग्स ली है। हमने स्टेशन बनाया, क्योंकि स्टेशन क्या है, जहां भी आपकी लेवल रॉड प्लेस की गई है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल लेवल में क्या है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट काफी दूर थे, बीच बीच में हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को शिफ्ट किया। केवल हमने इसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं ली है, केवल क्या क्या लिया है, फोर साइड एंड बैक साइड, यानी पहले कहा जाए तो बैक साइड एंड फोर साइड। तो वही हमने इसमें किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफरेंशियल या फ्लाई लेवलिंग। चेक लेवलिंग, ऑब्वियसली इसके नाम से समझ में आ रहा है कि चेक लेवलिंग यानी कि किसी भी लेवलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो
इट इज द ऑपरेशन डन टू चेक द लेवलिंग वर्क डन, यानी कि किसी काम का जो लेवलिंग की है उसको चेक करने के लिए। अ सिंपल मेथड इज टू रन अ सीरीज ऑफ लेवल्स इन अ फ्लाई लेवलिंग अप टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्वे एट द एंड ऑफ द डे। हम क्या करते हैं कि एक फ्लाई लेवलिंग की लाइन साथ में चला देते हैं, किसके आखिरी में जहां पर हमने वर्क खत्म किया है। दिस विल चेक द एक्यूरेसी ऑफ द लेवलिंग वर्क, मतलब कुल मिला के लेवलिंग वर्क को चेक करने के लिए हम चेक लेवलिंग करते हैं इस तरह से। ये देखिए, क्या ये हमारा सर्वे लाइन चल रही थी, उसके बाद जहां जहां एल लिखा है वहां पर हमने लेवल को रखा है, और जहां जहां एस लिखा हुआ है वहां पर हमने स्टाफ को रखा है। तो जहां जहां स्टाफ रखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टेशन। और फिर हमने उसकी सहायता से क्या कर लिया, हमने इसको चेक किया कि हमारा ये सही है अथवा नहीं है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह से चेक लेवलिंग को परफॉर्म किया जाता है। प्रोफाइल लेवलिंग, प्रोफाइल टर्म, प्रोफाइल से क्या समझ में आता है, आजकल आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसमें प्रोफाइल पूछता है। प्रोफाइल मीन्स आपके बारे में सारी की सारी जानकारी संक्षिप्त में, पर वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हो। तो प्रोफाइल लेवलिंग और सेक्शनिंग लेवलिंग, इसको एल सेक्शन या प्रोफाइल लेवलिंग भी कहते हैं। तो प्रोफाइल लेवलिंग में किस तरह से किया जाता है, मेनली ये रोड प्रोजेक्ट के लिए, कैनाल प्रोजेक्ट के लिए प्रोफाइल लेवलिंग को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेंटर लाइन लेते हैं और सेंटर लाइन के लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। प्रोफाइल लेवलिंग और सेक्शनिंग इज अ लेवलिंग डन अक्रॉस अ लाइन, जैसा मैंने अभी कहा ना आपसे कि अक्रॉस अ लाइन, वो लाइन कहाँ होती है, वो लाइन होती है सेंटर लाइन। एज फॉर एग्जाम्पल, along the center line of the road to get a sketch of the profile, क्या हम सेंटर लाइन पर ले लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि सेंटर लाइन कैसे जा रही है। ये कहलाती है हमारी प्रोफाइल लेवलिंग। Essentially the staff station have to be ranged to be along a line, हम किस तरह से रेंज करते जाते हैं, along the line, किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक के बाद एक के बाद एक स्टाफ को रखते जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर। रीडिंग्स आर टेकन ऑन द स्टाफ हेड along this line, रीडिंग ली जाती है। When the levels are plotted along the distances in a line, we get a profile of the ground showing the elevation of that point. यानी कि बीच बीच में जहां जहां हमने स्टाफ रखा है वहां का हमको आरएल मिलेगा। आरएल मिलेगा तो हमको वहां का पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाला पॉइंट नीचे है। उस तरह से हम उसकी प्रोफाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए आप किस तरह से आपने कहीं भी इंस्ट्रूमेंट को रख लिया, ये सेंट्रल लाइन है, ये एक रोड है, रोड की ये सेंट्रल लाइन है, ए सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड सो ऑन। ए और बी क्या है, दो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, इसलिए ए के बाद सी आया है। ठीक है ना, ए बी सी डी से मत समझिए, ए और बी के बीच में हमने इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले लिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल वट एवर इट इज। ये सेंटर लाइन है किसी रोड की, हमने कहीं एक बेंचमार्क माना, बेंचमार्क के आरएल से हमने इसके आरएल्स लेना शुरू किए। इसको हम अपनी फील्ड की भाषा में कहते हैं कि आरएल उठा रहे हैं। आरएल उठा रहे हैं मतलब बेंचमार्क के आरएल जो है, यानी बेंचमार्क है जिसका आरएल हमें पता है, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट साइट के ऊपर। तो हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और सेंटर पॉइंट जहां से ए सी डी, इस पर स्टाफ को रखते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है स्टाफ स्टेशन, इस स्टाफ स्टेशन पर हम स्टाफ को रखते हैं और इसका आरएल निकालते हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर आरएल ऊपर है, कहाँ नीचे है, फिर कहाँ ऊपर है, फिर कहाँ नीचे है। तो उसके बाद आप अभी जब आगे जाके अर्थवर्क पढ़ेंगे तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ लेवल ऊपर है कहाँ नीचे है, ऐसा क्यों किया जाता है। अगर कहीं का लेवल ऊपर है कहीं का नीचे है, फिर आप अपनी एक डाटम लाइन ले लेंगे कि हमको इस लेवल पर अपना पेवमेंट चाहिए या रोड सरफेस चाहिए। तो अगर इस लेवल पर चाहिए तो कुछ पॉइंट नीचे होंगे तो वहां आपको फिलअप करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट ओवर होंगे तो उनको आपको कट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ कटिंग और क्वांटिटी ऑफ फिलिंग निकालने के लिए प्रोफाइल लेवलिंग की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है क्रॉस सेक्शनिंग। यही इसी के साथ का एक पार्ट है, किसके साथ का, आपके प्रोफाइल लेवलिंग का। प्रोफाइल में आपने सेंट्रल लाइन ली है, क्रॉस सेक्शनिंग में क्या करेंगे आप, इसके लेटरल डायरेक्शन में भी निकालेंगे, क्योंकि एक लाइन पर तो सड़क चलेगी नहीं, रोड की एक पर्टिकुलर विड्थ होगी दोनों तरफ। तो दोनों तरफ को ही पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनिंग करते हैं। इसको क्रॉस सेक्शन लेवलिंग भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग लेवल्स अक्रॉस अ लाइन, द सेंट्रल लाइन ऑफ अ रोड और अ रेलवे लाइन। क्या कहा, अक्रॉस द लाइन, दिस इज द अक्रॉस द लाइन। ये जैसा मेरा कर्सर चल रहा है ना वैसा अक्रॉस द लाइन।
तो ये किसके लिए किया जाता है? रोड प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट मेनली, जो कि लीनियर डायरेक्शन में बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ द रोड, a number of staff stations are fixed across the center line. This again gives a profile particular to the longitudinal line and is useful in calculating volume. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वॉल्यूम क्या है? क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन कटिंग एंड द बैंकिंग। वॉल्यूम ही वही तो निकलेगा ना कि कितना हमको यहाँ फिलिंग करना है और कितना यहाँ पर कटिंग करना है, तो वॉल्यूम के फॉर्म में ही आएगा हमारे पास। तो क्रॉस सेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोफाइल लेवलिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सेंट्रल लाइन पर, और क्रॉस सेक्शनिंग क्या है? उसके लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अक्रॉस द लाइन, ये उसके लाइन के साथ है और ये अक्रॉस द लाइन है। इस बात को समझिएगा, देखिए इस डायग्राम से समझ में आएगा। ये आपकी सेंट्रल लाइन थी, ये इसकी अक्रॉस द लाइन हम ले रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन है, आप देख रहे हैं आड़ी लाइनों पर हम 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से लेवल को रखते हैं 3 जगह। जैसे किसी पर्टिकुलर इस लाइन की बात करूं मैं, तो ये सेंट्रल लाइन पर आप ले चुके हो किसमें? प्रोफाइल लेवलिंग में। अब आप किसमें ले रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, बाजू से रखते हुए रखते जाएंगे प्रोफाइल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनिंग। अब बात आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। Reciprocal leveling is done when the distances are long and it is not possible to balance the length of line of sight. Distance बहुत अधिक हो, दोनों के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं, क्योंकि हम लाइन ऑफ साइट्स को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। This happens, as for an example, in the case of point laying on either side a river, when it is not possible to maintain the level between the 2 points. बीच में रिवर है और दोनों पॉइंट्स के लेवल को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, between the 2 points. This process eliminates many errors due to adjustment of the instrument and those due to the curvature and refraction. कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, आपको जैसा पता है कि हमारी आंख जो है उसमें स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देता है, लेकिन आगे जाके वो लाइन ऑफ साइट जो है वो एक कर्व ले लेती है। इसीलिए जब कभी भी आप पटरियों पर खड़े होते हैं तो आगे जाके आपको पटरियां ऐसे जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्या पटरियां जुड़ गई हैं? नहीं, ये केवल ह्यूमन फिनोमेना होता है कि वहां पर जाकर पटरियां आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपका कह रहा था कर्वेचर के कारण होता है, कि आगे जाके आई साइट सीधी ना जाके थोड़ा सा ड्रॉप हो जाती है। तो ये कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण हमको रेसिप्रोकल लेवलिंग करना होती है। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको ए से बी के बीच में निकालना था, बीच में एक लेक आ गई। अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, एक लेवल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने इसके बारे में पढ़ा था पहले भी। तो हम क्या करते हैं, एक बार इधर से इस पॉइंट को लेते हैं और फिर वापस इधर आके इधर से इस पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि हम बीच में कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट बना नहीं सकते। तो ये कहलाती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो हम इस पॉइंट से इधर को लेते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस आ रहा है ई, और इधर से लेते हैं ये आता है डिफरेंस ई। इसके अलावा आप A1 A2 B2 ये फॉर्म आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो कहने की बात यह है आसान भाषा में कि इस तरफ से लेवल लेते हैं इस तरफ का, फिर वापस से उसको रेसिप्रोकल मींस रिवर्ट करके इधर से लेवल लेते हैं इस तरह का, और बीच के ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण जो रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के कारण एरर आ रही है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो ये थी आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो आपने देखा कि किस लेवलिंग, एक होता है सिंपल लेवलिंग, है ना। सिंपल लेवलिंग मींस किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना। एक जगह आपने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, इस पॉइंट का आरएल निकाल लिया और इस पॉइंट का निकाल लिया, दिस इज द सिंपल लेवलिंग। फिर फ्लाई लेवलिंग और डिफरेंशियल लेवलिंग के बारे में बात की। आपकी प्रोफाइल लेवलिंग क्या करता है? सेंट्रल लाइन के बारे में बताता है। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग किस बारे में बताता है? उसके अक्रॉस द लाइन बताता है। चेक लेवलिंग जो आपने लेवल किया है उसको चेक करने के लिए बताता है। और रेसिप्रोकल लेवलिंग जब बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हो और आपको और कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को आपको अगर एलिमिनेट करना हो तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अपन अगली बात किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।